हेलो, नमस्कार। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मेरी कैंडिडेट है नेहा। नेहा की जो सक्सेस स्टोरी है, ये बहुत ही अलग है, अच्छी है और मोटिवेटिंग है। क्योंकि नेहा जब पहले दिन आई एडमिशन के लिए, इंटरव्यू की क्लास के लिए, तो जब मैंने उसे देखा तो बहुत सारी समस्या दिखी। समस्या मतलब जो शारीरिक समस्या जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से वो क्लियर बात नहीं कर पा रही थी। या उसमें जैसे फिज़िकल जो कुछ वहाँ पर लिमिटेशंस होते हैं, वो हमें दिखाई दिए। लेकिन उसका असर नेहा के माइंड के ऊपर नहीं दिख रहा था एंड वो बहुत ही मोटिवेटेड और हैप्पी दिख रही थी। सो दैट वाज़ अ वेरी गुड पॉइंट। ये एक उसकी अलगता दिखा रही थी और मैंने उसकी जब फ़ाइल चेक की, उसने मुझे एक फ़ाइल दिखाई जिसमें कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स थे। उस न्यूज़पेपर के कटिंग में एक कटिंग था, उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता था। जो गेम्स खेले जाते हैं, उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता था और वहाँ पर रिपोर्टर्स के द्वारा जब उससे पूछा गया कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, अपना करियर किसमें करना चाहते हो? तो उस लड़की ने बताया था कि मैं बैंकर बनना चाहती हूँ और आज उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो करियर क्वेस्ट में मेरे सामने थी। तो उसने मुझे कहा कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए और मुझे लगता है कि मुझे बोलने में जो प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊँगी या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने नेहा को एक बात बताई कि पर्सनैलिटी चेक करना ये इंटरव्यू का पर्पज़ होता है। इस काम के लिए सूटेबिलिटी चेक करना ये उसका पर्पज़ होता है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच है। एक ऐसा माइंडसेट है जो तुम्हें लगातार आगे जाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। सो ये भी काउंट होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि पर्सनैलिटी में सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की नहीं बात होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका भी कहीं न कहीं वो काउंटिंग होता है। उसका इंटरव्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, प्रोबेशनरी ऑफिसर का। अब उसके लिए जो उसके जानने वाले लोग थे, फ्रेंड्स थे या आसपास के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ क्या किसी का सिलेक्शन हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो एसबीआई है या कोई सिविल सर्विसेज है, उसमें कैंडिडेट की अच्छाइयों को देखा जाता है। और अगर हम उन अच्छाइयों को समझते हैं, हमारे अंदर क्या अच्छा है, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो ये सब अगर हम समझते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच से तैयारी करते हैं, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें पा सकते हैं। तो नेहा का एसबीआई में सिलेक्शन हमें यही दिखाता है। एक हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हम उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। तो क्या हमारे लाइफ में जो कमियां हैं, क्या हमें वो रोक सकती है आगे जाने से? देखिए, अगर हमने उन कमियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, तो कहीं न कहीं वो हर्डल बन के हमारे सामने रहेंगी। लेकिन उन कमियों को अगर हमने पीछे साइड में करके, अगर हमने जो अच्छाइयाँ हैं हमारे अंदर, उस पर फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो हम कोई भी रिज़ल्ट बिना किसी रुकावट के हम पा सकते हैं। तो बचपन से उसने एक ऐसे लाइफ़ वहाँ पर आगे वो जी रही है, जिसमें उसके मदर का मोटिवेशन मिला, फैमिली मेंबर्स का मोटिवेशन मिला। सो दैट वाज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन जब हमें लगता है कि इस जगह पर हम रुक सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम हमें आ सकती है, स्टेट बैंक जैसी जगह पर बैंक इंटरव्यूज़ में क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो ये जब समस्या आती है, जब हम क्लास में थे, मुझे एक बात याद आती है, जब हम क्लास में थे, तो एक बार नेहा कुछ आंसर कर रही थी और वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो साफ नहीं बोल रही थी या नहीं बोल पा रही थी। तो वो नाराज़ हो गई या परेशान हो गई। तो उसे लगने लगा कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो एंट्री बोर्ड नहीं समझ पाएगा। तो मैंने उसे एक बात बताई थी कि नेहा, तुम्हारे पास जितने गोल्ड मेडल्स है स्पोर्ट्स में, मुझे लगता है कि पूरे क्लास में किसी के पास नहीं। सो दैट मीन्स तुम्हारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई दूसरा कैंडिडेट है जो अच्छे से बात कर पा रहा है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके पास अन्य कोई वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि तुम्हारे पास क्या अच्छा है और तुम क्या अच्छा दे सकते हो। सो जब हमने इसके ऊपर फोकस किया, जब हमने मॉक इंटरव्यूज़ किए, जब हमने इंटरेक्शन किए, पर्सनल इंटरेक्शन किया, तो उसके बाद नेहा तैयार हो गई और मुझे लगता है कि वो मेंटली एक अच्छे तरीके से तैयार हो गई। एंड लास्ट डे मुझे याद है कि उसने कहा कि सर आई विल डू इट और अल्टीमेटली उसने करके दिखाया।
एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी एज अ टीचर, क्योंकि ऐसे जो स्टोरीज होती है वो सिर्फ आपको ही नहीं, एक टीचर को भी मोटिवेट करती है। एंड सो सर्टनली ऐसे एग्जाम्पल्स, सो आई फील फॉर्चुनेट that I came across the candidates like Neha every week and every month, and so that is the good thing and the satisfaction. फ्रेंड, मैंने गूगल पे टाइप किया था कैंडिडेट को। वहाँ से मैंने तेरे को कॉल करा था नवंबर 2019 में। तो मैं युद्ध फुल से प्लानिंग करती थी, और पहले से मैं अपना वैशाली बैंक में हूँ। इसके बैंक में मुझे वैशाली बैंक ऐसे असिस्टेंट मैनेजर। जब मैंने 2019 में चौथे पास इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करा था, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड हो पाएगा नहीं। तो मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पर मैंने फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया, तो मुझे फर्स्ट ज्वाइनिंग का तो मुझे फर्स्ट टाइम बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं, उससे मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए। और कैसे हम अपने आप को पैदा नहीं कर सकते। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम मेरे साथ में बहुत है, पर आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। मेरे पास फोकस पॉइंट में तो ढोल पैसे मेरे पास मैंने जो बहुत ग्रेजुएट कम मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन हैंड टाइपिंग प्लेटफॉर्म था मेरा। मैंने गोल्ड मारे पहला दिन नहीं गोल्ड मारे मैंने दिन निकाला है। मेरे दो पॉजिटिव पॉइंट है। मुझे काफी इम्पोर्टेंट लोअर प्ले कराने तक जब मैं दिल्ली में इंटरव्यू देने गई थी, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ चुका था कि मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उसका पार्ट में अपने आप को रिप्लाई में आराम से कर देती। मैंने कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मुझसे पूछा गया कि आपको बहुत में प्रॉब्लम है तो आप मुझे रिटर्न में लिख के बता दो। बस मैंने कहा मैं आगे में बोल सकती हूँ। तो मैंने अपना पूरा इंटरव्यू मैंने कॉन्फिडेंस के साथ में किया, और मेरा आगे में मेरे सिलेक्शन हो गई। आगे में मैं कहना चाहूँ, अगर मैं चौथे पास आगे में ये कहना चाहूँगी कि मुझसे इतना आ रही थी ना, मुझसे बहुत लोगों ने मना करा कि क्यों डालो 10-15 दिन में कुछ नहीं होता है, कोई भी इंसान आपको जादू नहीं कर सकता है। बस मुझे लगता है कि इतनी डरते हो इंटरव्यू को कोचिंग इंटरव्यू ज्वाइन करने उससे
काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है अगर मैंने क्लासिक ड्राइंग नहीं की होती तो मेरे तरक्की होना नहीं पॉसिबल था। आज मैंने क्लासिक ड्राइंग करी तो तभी मैं तरक्की हो पाया और कभी करने में टाइम बहुत कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। मैं आज मैं जो कुछ तरक्की बदलती हूँ और लास्ट में थैंक यू मैं पूरे तेरे पेट को पूरे स्टाफ को और पूरे सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।